हेलो हेलो हेलो। जय श्री राम, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? यार थैंक यू पहले जय तो। श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, थैंक यू तो पहले भाई आप लोग को, जिसने यार हमें इतना तगड़ा लाइव वॉचिंग दी भाई, इतना अच्छा सपोर्ट किया। हाँ, दिल बहुत ही भाई इस टाइम दुखा हुआ है क्योंकि इंडिया वर्चुअली बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप से। लेकिन जिस तरह से आपने सपोर्ट दिया भाई, इट मीन्स अ लॉट, बहुत ही ज़्यादा आपने में। बट एक क्लियर वीडियो हम आपके लिए लेके आ चुके हैं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है और क्या सिचुएशन है। पहली बात तो भाई, मैं 2024 जून में वापस जाना चाहूँगा भाई। ये मैसेज हमारे ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी, हम नाम नहीं लेंगे उनका भाई। वो बंदा, जिस बंदे का आपने लॉन्ग ऑफ पे कैच लिया था ना, वो बंदा कोने में अपनी बीवी के साथ जाके रो रहा था। ठीक है। उस बंदे को उस टाइम इतना चोकर बोला गया था ना, लोग कह रहे थे कि भाई मैं स्कूल में था, मिलर को खेलते हुए देख रहा हूँ, कॉलेज में आ गया, मिलर को खेलते हुए देख रहा हूँ, स्कूल जॉब कर रहा हूँ, मिलर को खेलते हुए देख रहा हूँ, ये बंदा रोता है, ये चोक करवा देता है। आज उस बंदे ने आपको इंश्योर किया है भाई कि आप खाली हारो, रिवेंज नहीं लो। उसने इंश्योर किया है कि आपको उसने घर का रास्ता दिखा दिया आज। उस बंदे ने, इस टीम ने, ये टीम जो आई थी आज साउथ अफ्रीका, वो मूड बना के आई थी कि इनसे रिवेंज लेना है। क्या उन्होंने ब्रॉडकास्टर्स की ऐड नहीं देखी होगी? क्या उन्होंने ये सब पिछले बार का ये सब भूले नहीं होंगे? वो क्या उनको नहीं दिख रहा होगा कि भाई क्या माहौल चल रहा है इंडिया में, किस लेवल पे इनका कोच, इनका कैप्टन, किस लेवल पे ये लोग कितने गुस्से में और कितने ओवर कॉन्फिडेंट में बातें कर रहे हैं? क्या उन्हें नहीं दिखा होगा ये सब? उस जिस टीम को हमारे मेन ब्रॉडकास्टर्स ये बोल के चौकस चौकस बोल के टीज कर रहे हो भाई, आज तुम्हारे मुंह पे क्या बोलूं मैं यार। आज तुम्हें अच्छे से रख के गए हैं वो। ठीक है। मुंह पे थप्पड़े मारी उन्होंने आज तुम्हें। और भाई उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भाई उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपने देखो, आप पाकिस्तान से मजे लो, चलता है। आप सबसे लो, भिखारियों से मजे लो, चलता है भाई। आप कभी कभी बांग्लादेशी कंगलू से मजे ले लो। इन बंदों ने क्या बिगाड़ा था आपका? इन बंदों को इस तरह से ब्रॉडकास्टर्स को टीज करने की क्या जरूरत थी? और आज भाई एक एक विकेट तुम दोनों को याद होगा भाई, वो लिटरली फक ऑफ फक ऑफ फक ऑफ बोल रहे थे। वो बोल रहे थे, उन्होंने एक एक विकेट पे इंश्योर किया, वो सोच के आए थे कि इनको रिवेंज लेना है। और रिवेंज नहीं लेना है। सेम जो हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था, आज इन्होंने यही किया है। हमारे सब्सक्राइबर्स जो थे हमारे साथ, जो हमारी फैमिली बैठी तो बोल रही थी, और इन्होंने इंश्योर किया कि तुम बाहर का रास्ता निकलो यहाँ से। भाई सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि भाई पहले मैच पे इंडिया, पहली बात तो यहाँ पे मैं को बता दूं इंडिया क्वालिफाई कैसे कर सकती है। शिवम ने एक बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन दे दी है लाइव चैट में। आई डोंट नो कैसे दी है, बट दे दी है कि 75% सिनेरियो देख के यही लग रहा है, 75% चांसेस ये कह रहा है कि इंडिया का वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है। गुस्सा क्यों आता है कि भाई जिस लेवल पे हमारा कॉन्फिडेंस है, जिस टाइप से हम चल रहे थे, इस तरह से हम बाहर हो गए भाई। -3.8 ऐसी रन रेट मैंने अफगानिस्तान वगैरह टीम की भी नहीं देखी है वर्ल्ड कप में आज तक। हम्म। जो ये वर्ल्ड कप है, मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ, डिटेल में आपको ये दोनों पूरा एक्सप्लेन कर देंगे। सिंपल सी बात है भाई, आप अब पाकिस्तान की तरह कुदरत के निजाम पे आ चुके हो। इंडिया में जो टर्म देना है दे दो, आप करना है जो करना है कर लो। सीधा सीधा हिसाब है भाई कि इंडिया को अब ये उम्मीद करनी होगी कि साउथ अफ्रीका अपने रिमेनिंग मैचेस जीते। बहुत सिंपल इक्वेशन है, इफ बट एल्स उल्स बहुत कुछ है। बट एक सिंपल इक्वेशन है कि साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीते और इंडिया अपने सारे मैचेस जीते, बस। वरना एक आध नीचे ऊपर ऊपर हुआ तो ये मैच, इंडिया का वर्ल्ड कप खत्म है, क्योंकि आपका रन रेट इतना पिटा हुआ है, इतना पिटा हुआ है आपका रन रेट, कि आप कुछ भी नहीं कर पाओगे यहाँ से। ओवर टू यू शिवम, मुझे सबसे पहले बता कि कल जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज है। अभी अभी भाई हमें इंस्टाग्राम पे इतने डीएम्स आ रहे हैं, वो फोर्स कर रहे हैं कि भाई साउथ अफ्रीका वर्सेस, सॉरी, जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज का एक मैच तो एटलीस्ट एक इनिंग्स तो लाइव कवर करो। इस पर भी हम करेंगे। बट ये मैच इतना इंपॉर्टेंट हो गया कि क्या क्या आप मुझे एक एक करके बताओ। पहले शिवंदर से पूछना चाहूंगा, फिर मैं कितन एग्जैक्टली इन डिटेल में तो क्या देख रहा है और क्या लग रहा है कि इंडिया का वर्ल्ड कप वर्चुअली ओवर हो चुका है यहाँ से? नमन यार, जैसे तूने कहा कि भाई कुदरत का जो भी फालतू का नाटक लगा के चलते हैं, वो आ गया हमारे उसमें। और पॉइंट इज कि डिपेंड होना पड़ रहा है दूसरों पे, तो वहां जब भी बात आ जाती है ना, तो मेरे हिसाब से मैच, वर्ल्ड कप, टूर्नामेंट कुछ भी हो, वो खत्म हो जाता है अगर तुम दूसरों पे डिपेंड होके बैठे हो, जब हम्म। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पे सिर्फ चीज यही है, तुम सारे मैचेस जीतो और बस प्रे करो कि साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज को हरा दे। हम्म। क्योंकि मैं मान के चल रहा हूँ साउथ अफ्रीका जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जीत जाएगी। और अगर वो नहीं होता और वेस्ट इंडीज कहीं से भी कुछ भी करके एक मैच भी जीत जाती है, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, या फिर हम हमको भी क्लोज फाइट देती है, हम्म। तो फिर भाई पॉइंट नहीं दिख रहा है यहाँ पे क्वालिफाई करने का। क्योंकि जो हम्म। नेट रन रेट हमने बना लिया ना, -3.8, वो यहाँ से पॉजिटिव लाने में ही भाई मैं कह रहा हूँ धागे खुल जाएंगे। हम्म। पॉसिबल नहीं है, अगर लॉजिकली कोई देखे पॉसिबल नहीं है। तूने जैसा कहा अफगानिस्तान के भी हमने ऐसी नेट रन रेट तो नहीं देखी। हमने हम्म। बुरी से बुरी टीम्स के नहीं देखे यार। तुम अगर हम्म। इस लेवल पे आके ऐसे हार रहे हो, तो फिर हम्म। पॉइंट क्या है भाई? तुम वर्ल्ड कप की फेवरेट टीम हो। तो हम्म। जो क्वालिफाई चांसेस वही है कि साउथ अफ्रीका एक भी मैच नहीं आ रहे और इंडिया एक भी मैच नहीं आ रहे, तो ये डायरेक्ट दो टीम क्वालिफाई कर रही है। बट अगर वेस्ट हम्म। इंडीज ने यहाँ पे आके कुछ भी अपसाइड डाउन किया और हम्म। साउथ अफ्रीका को हरा दिया, हम्म। सॉरी, तो भाई फिर तो ऊपर देखो और प्रे करते रहो। केतन, मुझे एक बात बता भाई, ऑनेस्टली ध्यान से बताइए। हम्म। सिनारियो तो शिवम ने सारे एक्सप्लेन कर दिए। बट इस सिनारियो में तुझे कितना दम लग रहा है कि क्या लिटरली हम क्या लिटरली जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज पे हम उम्मीद कर सकते हैं? साउथ अफ्रीका से उम्मीद नहीं करना, हमें उम्मीद करना है इन दोनों से कि ये हार जाए। अब क्या इन दोनों की जो क्रिकेट है, क्योंकि ये दोनों में क्रिकेट खेलने आए हैं, ये तो ऐसा नहीं हवा में हमारी तरह कोई नहीं आया है यहाँ पे एक फालतू का ड्राई ओवर कॉन्फिडेंस लेके, फालतू का एटीट्यूड लेके, फालतू का घमंड लेके। सब यहाँ खेलने आए हैं क्रिकेट, हमारी तरह नहीं यहाँ करके कुछ ना कुछ करके कोई करने नहीं आया यहाँ पर, सीरियस क्रिकेट खेलने आए। मुझे क्या लग रहा है इन दोनों का, हम्म। मुझे ऑनेस्टली एक सही दे रिव्यू। देख, सही में एक बात जो आपने बिल्कुल ठीक बोली। जब आप
वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में, इतने बड़े टूर्नामेंट में किसी हम्म। दूसरे टीम पे डिपेंड हो जाओ तो आपको अपनी टीम की काबिलियत पता लग जानी चाहिए कि आप हम्म। कितने पानी में हो, कितने नहीं हो। हम्म। पहला मैच -3.8 बहुत बड़ा होता है भाई, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। ये ऐसा हम्म। हल्का नहीं है कि आईपीएल में जो लास्ट आती है भाई उनका भी इतना बुरे हाल नहीं होते जितना इंडिया हम्म। का इन 4 टीमों में ही हो गया है। हम्म। तो भाई मेरे हिसाब से तो बहुत मुश्किल है। वही अगेन, अगर साउथ अफ्रीका हरा दे वेस्ट इंडीज को, या जिम्बाब्वे को तो क्या हरा ही देनी चाहिए, बट वेस्ट इंडीज अगेन आप हम्म। उनको नहीं बाहर कर सकते हो। तो मुझे हम्म। लगता है कि भाई वर्चुअली वर्चुअली मेरे ख्याल से बहुत हैवी हार्ट के साथ बोल रहा हूँ, हम्म। आवाज सही लग रहा होगा, बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। बट वर्चुअली खत्म हो गया अब वो भी नहीं है ना जिस तरीके से परफॉर्मेंस भी आ रही है। अब हम्म। कुछ बहुत क्लोज आके हारते तो थोड़ी उम्मीद भी होती। हम्म। उस पर हम्म। आगे करेंगे बात की भाई, थोड़ा दिमाग से भी खेल लेते तो हम्म। इतनी तो बुरी हालत नहीं होती रन रेट की। इतना तो टाइम से क्रिकेट खेल रहे हो, इतने हम्म। टूर्नामेंट्स आप लोगों ने खेले, पता होना चाहिए कि नेट रन रेट कितना इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। और हर टूर्नामेंट में आज तक जो भी आईसीसी के हुए हैं, हम्म। किसी कोई ना कोई टीम नेट रन रेट पे अटक ही जाती है। हम्म। मैक्सिमम टाइम एक टीम नेट रन रेट की वजह से ही बाहर हो जाती है। पर हम्म। अब वो भी हम्म। नहीं सीखे तो मैं खुद नहीं समझे तो मैं क्या ही समझाऊंगा यार। तो बिल्कुल। मेरे ख्याल से बहुत डिसअपॉइंटिंग डिसअपॉइंटिंग है बहुत। मैं कहूंगा फैंस के साथ धोखा ही है यार ये। जिस बिल्कुल। तरीके की बिल्कुल। क्रिकेट आज बिल्कुल। खेली है इंडिया जैसी बिल्कुल। टीम से, हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम्म। इतनी लो लेवल की आप क्रिकेट खेलो। फाइट तो बिल्कुल। दिखाओ यार, थोड़ी बिल्कुल। फाइट तो दिखाओ बिल्कुल। कि हम बिल्कुल। भी बोले भाई, हम भी वीडियो में आके छाती चौड़ी करके बोल सके कि भाई फाइट करके हारी है। बिल्कुल। बट डिसअपॉइंटिंग है, मुझे मुझे नहीं लगता है भाई दूसरी हम्म। टीम पे आप जैसे डिपेंड हो गए हो। मेरे लिए तो भाई वर्चुअली ओवर है वर्ल्ड कप। मैं एक बार एटीट्यूड फाइट और थोड़ा जज्बा, देश आज़ादी, इस पे आऊंगा। मैं आपको पहले एक बता दूं, इन मनहूसों ने क्या काम किया। इन्होंने आज रायन टेंडसकाटे को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भेजा है। किसी में हिम्मत नहीं है। कोई कोई कोच कोच तो कभी नहीं आएगा सामने, मैं लिख के दे रहा हूँ, कभी कभी सामने आके नहीं बैठेगा ऐसे सिचुएशन में। वो कब आएगा? जब थोड़ा दिख रहा होगा ना कि एक जब आध जीते। मैच वो हो गया, हाँ। कप्तान साहब कल भाई बहुत अच्छी, हमने खुद तारीफ की भाई, ये होना चाहिए कैप्टन कूल, बट आज इनिंग्स देख के भाई साहब हाथ जुड़वा लो हमसे। मैं आपको शॉर्ट में, गाइस आपने डिटेल एक्सप्लेनेशन सुन ली, मैं आपको फिर बता दूं। सिंपल सा रास्ता है, इंडिया दोनों मैच जीते और साउथ अफ्रीका अपने सारे मैचेस जीत जाए। बस क्लियर समझो, इफ एल्स उल्स बट इसमें जितना घुसेंगे दिमाग खराब होगा। अब मान के चलो हमने अपने हाथों से अपना वर्ल्ड कप खत्म किया आज, जिस एटीट्यूड घमंड में हम चल रहे थे ना, और इस एटीट्यूड घमंड से बात है इसी पे चले, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि ऐसी, जैसे केतन ने बात उठाई, आप ऐसी क्रिकेट खेलोगे। मैं आपको सिंपल से बताया था भाई कैसी क्रिकेट की बात हो रही है। लाइफ के टाइम पे हमने ये बोल दिया। मैं बिल्कुल केतन से अग्री नहीं कर रहा था इस बात में कि इसने मोहम्मद आमी के स्टेटमेंट को सपोर्ट किया, बट मैं इस बात पे बिल्कुल भी भाई इसको डिफेंड नहीं कर सकता कि आप इंडिया के T20 ओपनर हो भाई। आप वर्ल्ड कप खेल रहे हो, बात चल रही है अभिषेक शर्मा की, ठीक है, टैलेंट, ठीक है, हवा में भी नहीं मत मार लो, फ्यूचर लेजेंड, सुपर हीरो, सुपरमैन, बैटमैन, सब बोल देते हैं उस बंदे को। भाई आपने 3 बॉल ट्राई की, आंख बंद करके कहीं भी मारने का ट्राई किया। या तो आप भूल गए थे, या आपको लग रहा था कि भाई आप गली मोहल्ले का क्रिकेट खेल रहे हो, या आप भूल गए थे भाई, ठीक है, पहला वर्ल्ड कप है, प्रेशर है, चलता है। बट आप ध्यान से, तुम लोगों ने एक चीज देखी होगी भाई, उस बंदे ने जो 2 शॉट कनेक्ट किए छक्का चौका, उसमें उसने देखा, और तमीज में जो पीछे मारा था शॉट, देख के क्लियर शॉट लगा था। उसके बाद तो फिर उसने आंख बंद करके लप्पा घुमाने की जो कोशिश की, वहां पे वो गया। भाई अभी भी वही स्टैंड है, नंबर 1 T20 या बैटर है। जो भी मैच में लाइव में बहस हुई मेरी केतन शिवम की, वो मैटर अलग है, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आनी चाहिए आपको, अभिषेक शर्मा। आप इंडिया को ओपन करो, आपको चेस करवाना है, और अब यहां से घुमा फिरा के भाई एक्स पे तो ये बातें शुरू हो गई। और इवन जितना मुझे याद है, बीच में ब्रेक लिया हमने वीडियो के, तुम दोनों ने शायद सोर्सेस से फोन करके पूछा भी है कि लिटरली अंदर ये बात चल रही है कि भाई इन दोनों का कुछ अब ये सीरियस कंसर्न बनते जा रहे हैं। अब ज्यादा चांसेस, जो मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम लोग को बता दूं कि शायद जो खबर आ रही है, जो खबर तुम नहीं दी है, मैं तुम्हें बता देता हूं कि जो खबर आ रही है भाई, कि तिलक वर्मा का बहुत चांसेस हो चुका है कि वो ड्रॉप हो जाएगा, और संजू सैमसन आने वाला है उसकी जगह पे। मैं सबसे पहले केतन तेरे पास आना चाहूंगा। स्लॉगर हम्म। ब्लॉगर बहस अलग जगह है, लेकिन बात हम तीनों एक पॉइंट पे, पूरा इंडिया एक टाइम पे एक चीज पे स्टिक है कि भाई आप क्रिकेट तो अच्छी खेलो, आप सेंसिबल क्रिकेट तो खेलो। अब हर बॉल लप्पा घुमाने क्यों जाते हो भाई? हर बॉल मारने की नहीं होती है, इंटेंट बोल के, फिर यही तरीका है खेलने का, प्यारी पूरी इमोशनल बातें बोल के आज आपका वर्ल्ड कप खत्म होने को आ गया है। तो मुझे एक सिंपल सी बात बता कि यहाँ से क्या रास्ता है, और या तो फिर मतलब भाई अभिषेक शर्मा ये प्रेशर ले नहीं पा रहा है। मेरे हिसाब से प्रेशर बिल्कुल भी नहीं ले पा रहा है। मैं तो ये बोलूंगा जो आज की इनिंग थी ना, वो जो पिछली 3 बार जीरो पे आउट हुआ है, ये इनिंग मेरे को सबसे वर्स्ट लगी। हम्म। वो फिर हम्म। भी लग रहा था कुछ कर रहे हैं भाई। जो शॉट उसने ट्राई किया रबाडा को, सेम शॉट वो मारता है छक्के के लिए जाती है। हम्म। लेकिन आज जो नहीं लग रही ना, भाई बिल्कुल दिखाते हैं जीरो कॉन्फिडेंस। उस बिल्कुल। बंदे में कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार कोई। खत्म हो हम गया। बोल रहे थे एक मैच का प्लेयर है, मैंने पहले भी बोला था बहुत बड़े बड़े खलीफे प्लेयर आए हैं। वो भी अगर बैक टू बैक जीरो होते हैं ना वर्ल्ड कप जैसे स्टेज में, कॉन्फिडेंस शैम्बल हो जाता है भाई, खत्म हो जाता है। वो अभिषेक के शर्मा के साथ हुआ यार। और ऊपर से इतना डीट आदमी है, वो भी नहीं मानता है, इतना डीट आदमी है। नहीं लग रही है, पता है कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं है। फिर से लोग बोलेंगे कि वो वैसा ही प्लेयर है, बट वर्ल्ड कप हम्म। जैसे स्टेज में वो मैटर नहीं करता आप कैसे प्लेयर हो क्या नहीं हो। एंड रिजल्ट ये है कि इंडिया जीत रही है हार रही है, आप इस हम्म। तरीके से खेल रहे हो। जब इंडिया को नीड है, आ तो चलो। फिर भी ईशान किशन आउट हो गए थे जल्दी, तिलक हो गए, तब क्या जरूरत थी खेलने की यार? तब कोई जरूरत नहीं थी। स्टार्टिंग में ठीक है, आपको दिया जाता है कि आप फ्री हैंड से खेलो, क्योंकि आपको ही अब तो ईशान किशन भी वही खेल रहा है।
ईशान किशन को क्या बोले, लेकिन फिर भी यार जिस फॉर्म में है मेरे भाई, जिस फॉर्म में है, ये विकेट थ्रो नहीं करनी चाहिए थी। इतनी परफेक्ट फॉर्म में ये अपॉर्चुनिटी होती है यार, यही हम्म, टाइम होता है कि अगर वर्ल्ड कप पूरा अब बाहर हो गए, फिर ईशान किशन को कौन याद रखेगा? हम बिल्कुल। सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे, कौन याद रखेगा? कोई नहीं करेगा। इतनी अच्छी फॉर्म में था, बट फिर भी अगेन अभिषेक शर्मा पे आऊंगा मैं। मेरे को लग रहा है भाई बहुत ओवर हाइप किया गया है। आमिर की बात फिर माननी पड़ेगी ना यार, ऐसी परफॉर्मेंस देगा तो फिर भाई आमिर सही बोल रहा है, हम्म, स्लॉगर ही है वो। हम्म, स्लॉगर जैसी बैटिंग की आज, आज मैं बोलूंगा स्लॉगर जैसा ही खेला है। स्लॉगर ऐसे ही खेलते हैं, डाउन द पिच आते हैं, मारते हैं, लगी तो अब्दुल गनी, नहीं लगी तो वही। हम्म, वो बात नहीं है ना यार। आप बिल्कुल। इंडिया के वनडे और T20 रैंकिंग में, सही बोलूं मैं नहीं मानता हूँ, T20 रैंकिंग ऐसी है ना, एक सीरीज के बाद अप डाउन हो जाते हैं। हम्म, हम्म। 8वें नंबर का प्लेयर दूसरे पे पहुंच जाता है, दूसरे का सीधा छठे पे गिर जाता है। बिल्कुल। तो T20 रैंकिंग ऐसी है, जो अभी देखना तुम, ये जब हो जाएगा नई रैंकिंग आएगी, अभिषेक शर्मा बहुत नीचे आ जाएगा। बिल्कुल बहुत शिवम, नीचे आ जाएगा, फर्क मैं नहीं पड़ता यार। केतन पे एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा। जो उसने बोला पूरा सिचुएशन समझा, लेकिन तूने बीच लाइव में एक बात बोली थी, क्योंकि ईशान किशन को भी ले लेता हूं मैं इसमें, क्योंकि क्योंकि साउथ अफ्रीका कोच ने ना कल ओपनली कहा था कि भाई हम इन्हें एक्सपोज करने का पूरा ट्राई करेंगे। उसने बोल दिया था हम्म। कर ही देंगे, बट उसने बहुत प्यार से बोला एक्सपोज करने का पूरा ट्राई करेंगे। ये टीम जब से आई है, ये टीम दिख रहा है कि इनके अगेंस्ट स्पिनर लगा लगा के इनको सेटअप किया जा रहा है इनके ओपनर्स को। और तूने ये बात बोली थी कि इनके ओपनर्स को भाई दिख रहा है क्या तुम तमीज में नहीं खेल सकते हो, क्या थोड़ा पेशेंस नहीं है तुम्हें, रख क्या ईगो इतनी बड़ी है। तो मुझे एक चीज बता, ईशान किशन पे भाई आज मैं नहीं बोलूंगा, उस बंदे ने बहुत किया यहाँ तक लेके उसी के दम पे आए हम। लेकिन मुझे एक चीज बता, क्या इनको अगर सामने से एक कोच बोल रहा है कि भाई तमीज मतलब हम तुम्हें एक्सपोज कर देंगे, तो क्या हमारे मैनेजमेंट से कोई इनके पास मैसेज नहीं जा रहा है कि भाई ऐसे खेलो वैसे खेलो, समझो ईगो को डाउन करो। और कमिंग बैक टू अभिषेक शर्मा, क्या लिटरली जो ढीठ वर्ड यूज किया इसने, क्या लिटरली वो बंदा मतलब अपने आप को प्रूफ करने के लिए हर बॉल छक्के मारने के चक्कर में, क्या आज उसने इंडिया का वर्ल्ड कप तू कह सकता है कि इनडायरेक्टली उसने कुर्बान कर दिया? मैं बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ यार कि केतन ने जो वर्ड यूज किए, ढीठ और नमन, जो तू कह रहा है ईगो। अगर पहला ओवर स्पिनर डाल रहा है, तुमको पता है वो स्पिनर वहां क्यों है? सबसे पहली चीज तो, कोई भी, हम पूरी इंडिया को पता है, जो भी मैच देख रहा है, कोई भी क्रिकेट फैन को पता है कि पहला ओवर स्पिनर डाल रहा है, वो क्यों आया पहला ओवर डालने। उनको विकेट निकालना है। और जैसा हमने पास्ट मैचेस में, ग्रुप स्टेजेस के मैचेस में देखा, पहला ओवर स्पिनर से डलवा रहे हैं और पहले ओवर में विकेट निकल रहा है। हम्म, तो विकेट लेना है। अगर तुम में इतना दिमाग है कि पहला ओवर निकाल लो, सिंगल डबल मैटर नहीं करता कि बाउंड्री आई नहीं आई, 5 ओवर तुम्हारे पास पावर प्ले के स्टिल पड़े हैं। बिल्कुल। अगर तुम वो सेफली खेल लो, पहला ओवर निकाल लो, तो भाई सेकंड ओवर में थोड़ा एग्रेसिव जाने में क्या इश्यू है? हम्म, एटलीस्ट पिच तो देख लो तुम कैसी है, तुम थोड़े हम्म, सेट तो हो जाओ एक एक ओवर देख के। हम्म, इतना ईगो हाई, जैसा नमन तूने बोला, मैं इसी वर्ड पे ही आ रहा था, बट तूने क्लियर कर दिया पहले ही। इतना ईगो हाई है कि सामने पहला ओवर स्पिनर कैसे डाल रहा है, हम इनको ही चार्ज करेंगे। ये ईगो है। ये हम्म, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं है, आई एम सॉरी, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता, ये ईगो है कि हमारे सामने तुमने पहला ओवर स्पिनर डाल दिया। हम कोई छोटी टीम नहीं है। बट पूरा वर्ल्ड एक्सपोज कर रहा है इनको, जो उन्होंने कल इंटरव्यू में कहा कि हम एक्सपोज करने का ट्राई करेंगे, उन्होंने कर दिया। ये एक्सपोज करना ही होता है सर। आप देखिए, फर्स्ट ओवर स्पिनर डालने आ रहा है, पहले ओवर में विकेट निकाल रहा है, ये आपका फेलियर है। ये जो हम्म, ईगो है ना आपका कि हम स्पिनर्स को चार्ज करेंगे, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा, ये इंडिया टीम को बाहर करवाने पे आ गया। हम्म। अभिषेक शर्मा करवाने पे पे जो आ गया है, आपने हो बात गई कही, है। ऑलमोस्ट हो गई है यार, हम्म, ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे प्रे करते रहो, भगवान के हम्म, मंदिरों में जाते रहो, बैठे रहो, हम्म, मे बी। तो अभिषेक शर्मा, भाई ये बंदा ढीठ है, बिल्कुल ढीठ है। हम्म, मैं, लोग स्लॉगर स्लॉगर कर रहे हैं, अब तो भाई लोग ब्लाइंड स्लॉगर कर रहे हैं कि हम्म, भाई अंधे ही लप्पे लगा रहा हम्म, है। तो भाई मैं इस बंदे के लिए क्या कहूँ, राबाडा की 3 बॉलें, हम्म, पहली पे मिस, दूसरी पे मिस, तीसरी पे मिस। और वो मिस ऐसी नहीं हुई कि भाई आउटसाइड एज बिल्कुल क्लोजली बच रहा है या फिर बिल्कुल हल्का सा बीट हुआ है। वो बॉल और बैट में जितना गैप था ना, कोई भी देखकर बता दे कि ये बंदा रीड ही नहीं कर पा रहा, वो बॉल क्या डाल रहा है, इतना हम्म, गैप था। इसको हम्म, बस ईगो था, वो ढीठ बना था कि मेरे हम्म, को वही शॉट मारना है रबाडा के अगेंस्ट। इसको बॉल ही समझ में नहीं आई। चौथी बॉल बिल्कुल। पे ये अपरकट लगाता है जिसपे हम्म, छक्का जाता है। वो हम्म, इसने रीड की, उसको हम्म, समझ आ गया था कहाँ आने वाली है। तो यही पूरी इनिंग्स में नहीं दिखा सकता भाई, हर बॉल बिल्कुल। पे बैट घुमाना जरूरी है। जब बिल्कुल। तुम्हारे 2 विकेट्स डाउन है, तुमको बताया इंडिया टीम कहाँ स्टैंड कर रही है, साउथ अफ्रीका है सामने, ऐसा नहीं है कोई कोई जिम्बाब्वे नामीबिया है। तो भाई उस सिचुएशन में तुमको वही शॉट लगाने हैं कि भाई अगर लगा तो छक्का, वरना मैं वापस स्टैंड में जा रहा हूँ, वापस डगआउट जा रहा हूँ। कितना भाई, कितना इमेच्योर बैट्समैन मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो भी वर्ल्ड कप में मैंने कभी नहीं देखा इससे ज्यादा सेंसिबल बैट्समैन। मैं भाई लिख कर दे रहा हूँ, लिख कर, अगर उसको नॉन स्ट्राइकर एंड पे समझा देना सूर्य, वैभव जो है हमारा 14 साल का, वो इससे ज्यादा मैच्योरिटी दिखा दे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि सूर्य उसको बोल देना कि वैभव, आपसे नहीं लग रहे, सिंगल डबल में दो, मैं ट्राई करूंगा, वो कर दे। ये जो हर बॉल पे ईगो है ना कि मेरे को लप्पा घुमाना है, लप्पा घुमाना है, नहीं चलेगा। नहीं चल रहा, ये agree। मैं कह रहा हूँ, आप बाहर में जाए सब कुछ, हम्म, आप एक्सपोज हो गए हो। बिल्कुल। सबको पता चल गया बिल्कुल। आप क्या मेंटेलिटी के साथ उतर रहे हो, आपको बस घुमाना है, लोगों ने रीड कर लिया, आप सबको पता है अब आपका विकेट कैसे निकालना है। तो बिल्कुल। बहुत चीजें हैं। अब आप दुनिया के लिए वो जो डेंजरस का वो लेकर आ रहे थे ना, हम्म, कि ये बहुत डेंजरस है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूर्य कुमार ने भी कहा कि सुपर 8 में बड़ी टीम्स के अगेंस्ट अभिषेक शर्मा बहुत डेंजरस साबित होगा। हम्म,
कुछ भी नहीं है, नहीं कुछ हो भी रहा। भाई। इसको तो, इससे तो डर ही नहीं लग रहा। अब इस अग्री। मे बी 20% ईशान किशन से लोग डर रहे हो, टीम्स डर रही हो कि ये कुछ आउट ऑफ नोवेयर, आउट ऑफ द बॉक्स खेल जाए। अभिषेक शर्मा को तो भाई फालतू समझ रखा है कि ये तो खुद ही विकेट देकर जा रहा है, हमको तो मेहनत ही नहीं करनी। ये बिल्कुल। इमेज बन चुकी है। हम्म। जो हम लोग कह रहे थे ना कि अभिषेक शर्मा चल गया, केतन के वर्ड्स हैं, तेरे वर्ड्स हैं, मेरे वर्ड्स हैं इवन, कि अभिषेक शर्मा चल गया तो 250 पार 300 पार। लानत है हम नहीं लोगों पे कि नहीं हम ऐसा नहीं नहीं सोच रहे नहीं नहीं हो हैं। हम पाएगा। बैट्समैन पर रखने में भाई गलती कर बैठे हैं। कुछ 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 भाई अग्री मैं बहुत कर रहा बैक कर लिया, हूँ। बहुत बैक कर लिया, बहुत बैक कर लिया, बहुत डिफेंड कर लिया, कैसे कैसे हमने वीडियोस बना के डिफेंड किया है, हमने पब्लिक की गालियां सुनी है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कमेंट सेक्शन में। बट आज जो इनिंग्स मैंने देखी है ना, मैं अपने आप को वो कर रहा हूँ कि भाई मैं इस बंदे को कैसे डिफेंड कर रहा था। भाई बिल्कुल। तुम एटलीस्ट इंडिया की सिचुएशन देखो यार, कि हम्म। तुम 2 विकेट्स डाउन हो, तुम हम्म। भाई 188 चेस कर रहे हो, हम्म। साउथ अफ्रीका फाइनलिस्ट है वो लास्ट हम्म। टूर्नामेंट की। हम्म। तुम उसके अगेंस्ट फिर भी भाई आंख बंद करके लप्पे घुमा रहे हो, और घुमाए जा सामने रहे हो, हाँ। रबाडा था भाई, रबाडा था, मार्को येंसन था, कोई इसको ऐसे लगा शाहीन बॉलर्स नहीं शाह थे। फ्रीदी था सामने, इसको लग रहा था शाहीन शाह बिल्कुल फ्रीदी है कि मैं लपेट बिल्कुल, दूंगा। कि ये छक्का हम्म। मार देगा, उसको क्या देगा, जा बॉल ला भाई। हम्म। बस करो यार, बस बिल्कुल करो भाई, बिल्कुल प्लीज भाई। हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते हैं भाई। ये बिल्कुल। अगर यही एटीट्यूड के साथ कैरी करना है ना, मैं तो कहूँ संजू सैमसन को ले आओ भाई। बिल्कुल। बेचारा ठीक है, फुटवर्क नहीं है, बट हम्म। एटलीस्ट वो ट्राई तो कर रहा है, बिल्कुल। एटलीस्ट ट्राई कर रहा है यार। विकेट थ्रो तो नहीं करेगा वो, हम्म। अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको, ये तो डर रहेगा कि अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा निकाल देंगे। इस ईगो में तो नहीं रहेगा कि मैं फेल भी हो गया तो कल फिर से खेलने आ जाऊंगा, नहीं। बिल्कुल। संजू सैमसन इससे बेटर कर लेगा, इस पॉइंट पे बिल्कुल। संजू सैमसन बेटर है। बिल्कुल। बिल्कुल। नो पॉइंट, नो कमेंट्स यार। ये जो ये था एटीट्यूड है गाइस, इनका, ले डूबेगा। आपके साइड मित्रों। आपको जल्दी से हम समराइज, हमने लाइव पे सब कवर कर ही दिया, बट बता दें अक्षर पटेल को नहीं खिलाना वाज द बिग मिस्टेक। वो गलती बहुत बड़ी हो चुकी है। उसके बाद बैटिंग ऑर्डर में बार बार वही बात कर रहे हैं। नहीं कह रहे ना, अभी भी इस मैनेजमेंट के पास कोई भी क्लियर प्लान नहीं है वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कैसे उठना नहीं है। इनके पास है जाओ मारो, जाओ बॉल डालो, फील्डिंग करो, यही है, यही चल रहा है। थाला का भाला लगाने पे मैनेजमेंट लगी हुई है। इफ यू नो किसकी बात कर रहे हैं हम, अपने गंभीर साहब की। कैप्टन साहब का समझ नहीं आ रहा, वो बस कल कैप्टन कूल बनने की पूरी कर रहे हैं। हमने भी डिफेंड किया, बट आज उनकी इनिंग्स देख के लग गया। मैं जल्दी से एक एक तुम दोनों से मैं एंड करना चाहूंगा वीडियो, सिंस हमने सब कुछ कवर कर ही लिया है। तिलक वर्मा को ड्रॉप करने की बात चल रही है। क्योंकि उस बंदे का भाई, मैं तुम्हें बता दूं, आज मैं लाइव में ही बोले थे, वो बंदा आया ही यहाँ वेस्ट करवाने। वो बंदा पहले बॉल वेस्ट करा रहा था, आज रिव्यू वेस्ट करवा रहा है, अब दूसरे की जगह भी खा रहा है। सब कुछ खाने ही आया है। मुझे एक चीज जल्दी से बता दो, क्या भाई जो रूमर्स निकल के आ रहे हैं, कितने सबसे पहले तेरे से पूछ रहा हूँ, शॉर्ट में आंसर दियो, कि शायद उसको ड्रॉप करके संजू सैमसन को लाने की बात चल रही है। तू अग्री कर रहा है उससे फाइनली? रूमर्स कर रहा है, मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, मैं एग्री इस चीज पे नहीं कर रहा हूँ। रूमर्स हाँ बिल्कुल चल रहे, हो सकता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम तिलक वर्मा पे भी इतना प्रेशर बनाया कि तेज तेज खेल, आज तेज खेलने के चक्कर में आउट हो गया। इस पॉइंट ऑफ टाइम में जिस तरह टीम में परफॉर्मेंस है, अगर संजू सैमसन को लाना है, अभिषेक शर्मा की जगह लाओ। तिलक मुझे लगता नहीं है अभी छेड़ने की जरूरत शिवम? एग्री 110% भाई। मैं तो कहूंगा ठीक है, जो हो गया मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट दो कैसे भी जीतने हैं, कुछ भी करके जीतने हैं। टीम नहीं छेड़ो अभी भाई। गलतियां की है उन पे सुधार लाओ तुम सबसे पहले। टीम हम्म। शफल करते रहोगे, प्लेयर्स इन आउट करोगे, हम्म। कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो गलतियां कर रहे हो उससे सीखो। बिल्कुल। हमने 3 मैच देखे ग्रुप स्टेज में, पहले ओवर में तुम विकेट दे रहे हो, उससे सीखो भाई, अब तो हम्म। सीख जाओ। पहले ओवर बिल्कुल। में विकेट मत दो, निकालो भाई, पहले 2 ओवर हम्म। खेलो। तुम अब यहाँ से भी क्वालिफाई कर सकते हो, चांसेस हैं। बस हम्म। अपनी गलतियों पे सुधार लाओ, अभी भी बिल्कुल। चांसेस हैं। बिल्कुल। एंड इट्स इंटरेस्टिंग राइट गाइस, कि मतलब जब आपको तेज खेलना था आप स्लो खेल गए। आज आपको जेन्युइनली वो वाली इनिंग्स की थोड़ी देर के लिए जरूरत थी। आप जैसा खेलते आ हम्म। रहे थे, इमेजिन भाई क्या कैसे, मतलब आई डोंट नो कोई मैसेज पहुंचाता भी है या नहीं। मुझे एक बात बताओ, मैं जल्दी से एक चीज क्विक और लेना चाहूंगा। जिस टाइप की तिलक वर्मा इनिंग्स पहले खेल रहे थे, जिसके लिए उनको कह रहा था उस टाइम तेज खेलते, वो इनिंग्स आज जेन्युइनली थोड़े टाइम की जरूरत नहीं थी। आज आज बिल्कुल थी, जेन्युइनली वो इनिंग्स की बिल्कुल थी। जरूरत। बिल्कुल थी, लेकिन प्रेशर इतना बन गया ना बाहर से यार। भाई आपको टीम मैनेजमेंट वही कहेगा मैं कह रहा एक हूँ तो ना, तेज खेलना है। बाहर वाले कर क्या रहे हैं केतन, मैं वरना वही कह मैं रहा हूँ। फिर से बोलूंगा, तिलक तिलक वर्मा ऐसे शॉट पे आउट नहीं होता है नॉर्मली, और वो भी हाँ। इतने स्टार्टिंग में अग्री। नहीं होता है अग्री। वो शॉट ऐसा। तो इट्स पता नहीं क्या चल रहा है। कंप्लीटली क्लूलेस। तभी मैं कह रहा हूँ गाइस, तभी मैं कह रहा हूँ कि इस टीम मैनेजमेंट के पास कोई भी रास्ता नहीं है वर्ल्ड कप कैसे जीतना है। क्योंकि आज जेन्युइनली तिलक वर्मा को वो वाली इनिंग्स खेलने की जरूरत थी जो वो पिछले 3 मैच से वो इनिंग्स खेलता हुआ आ रहा था। वो 3-4 ओवर टिक सकता था, कोई नहीं बोलता कुछ, कोई नहीं बोलता उसको कुछ भाई। अगर पता होता ऑब्वियसली सुपर में हम फ्यूचर देख लेते कि ये इस तरह से हारने वाली इंडिया, कोई नहीं बोलता। लेकिन पता नहीं मैनेजमेंट में कौन बैठा है, क्या बैठा हुआ है, क्या समझ नहीं आ रहा उसको। मैं इसलिए कोई क्लू नहीं है, कोई प्लान, कुछ भी इम्पैक्ट हो नहीं रहा। देखते हैं गाइस जो भी होता है नेक्स्ट वीडियो में। ये था हमारा प्रेजेंटेशन। इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फाइनल मैच खत्म हो चुका है। बाकी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे साथ ये भी चल रही है कि इंडिया क्वालिफाई करेगी नहीं करेगी। वर्चुअली इन दोनों ने अपना प्रेडिक्शन बता दिया है। मेरे को भी लग रहा है, उम्मीद रखनी, उम्मीद रखना अच्छी बात है, तो उम्मीद रखो। लेकिन जो सच्चाई है आपके सामने है। दिल पे मत लगाओ, प्रे करो कि हाँ, हम अपने पहले तो हम अपने दोनों मैचेस जीते। शिवम कह रहा था कि शायद इसको डीएम्स आ रहे हैं इंस्टाग्राम पे हमारे भर भर के, वेस्ट इंडीज से भी हारेंगे हम। अब आई होप ये ना हो जाए भाई। देखते हैं और प्रे करो साउथ अफ्रीका सारे मैचेस जीते। मिलते हैं हम आपसे कल लाइव पे, ट्राई करेंगे जिम्बाब्वे वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का अगर मैच इंटरेस्टिंग हो कवर करने का। बट इस वर्ल्ड कप में हमारे लिए तो कुछ रह नहीं गया है। आई होप मैं गलत हूँ। उम्मीद हमें भी है, हमारी टीम हम सपोर्ट करते आ रहे हैं यार। जिस तरह क्रिकेट इंडिया खेलते हुए आ रही है तो आप उम्मीद नहीं छोड़ सकते राइट। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय। जय हिंद।